जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछलो बसाए। और व्यक्ति प्रातः स्मरण से व्यवस्थित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्यवागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माता एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह कण बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं है गिर गई, चेत सके तो चेत कहत कब गिर गए। कबीर सो धर्म संचे जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा खोल। कहते उस धन को संग्रह कीजिए जो आगे का हो। अभी हम लोग सुन रहे थे केवल परिषद खंडों से, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि। ब्रह्म मतलब अपने आत्मा का साक्षात्कार करना, अपने आप को जानना, अपने आत्मा का साक्षात्कार करना परमात्मा का दर्शन हुआ। इसके लिए मानस जप, गुरु युक्ति से मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करें। परमानंद सद्गुरु की वाणी है, प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। अंधकार मंडल में भी शब्द होता है, लेकिन उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। संत कबीर साहब ने कहने कृपा की, अपने घट दिया बारूले, नाम के तेज सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारुले। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारुले। कहे कबीर सुनो है साधु आपन काज संभारुले। जिस काम को करने के लिए आए अरबों खरबों वर्ष से हम लोग संसार में दुख को भोग रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। परमानंद सद्गुरु की वाणी है, आवागमन सम दुख गुजार है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। पुनः सद्गुरु कहते घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्धम योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा हटा, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाहित। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ अपने अंदर में है। परमसर बाबा देवी साहब की वाणी है, भक्त जब नाम का सुमरण करते हैं, नाम का सुमरण करते करते मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हैं,
अपने मन को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, तो मन को वहां से भगाया जाता है, वहां से धकेलाया जाता है, विचलित किया जाता है। जो भगाने के बाद, जो धकेलाने के बाद भी वहां से नहीं हटता। कहाँ से? सुखमनिया में मोरी नजर लागे, वहां से नहीं हटता। तो परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। जब द्रवित हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको प्रकाश का दर्शन करते, प्रकाश का। इसके लिए मुस्तैदी के साथ मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करना पड़ेगा, नगानुसंधान की क्रिया करना पड़ेगा। संकरी साहब की वाक्य है, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झल के अधर आकाश हो, वही ऊपर निरीक्षण हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया प्रसिद्ध गिल, नैना से ढहरी परे नोर हो। पी लहू आहू हंसा ऊर्धमुख धार हो, जैसे सामर बैके दूध हो। जे सखी पीवे असोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब करे मुख मंगल गावल, शब्द परे हो टकसार हो। अवरी के गौना बहुल में औना, फिर न मनुष्य अवतार हो। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, फिर संसार में दुख झेलने के लिए माया के चक्कर में नहीं पड़ते। आत्मस्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा में समा जाना। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले। असन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। पुनः सदगुराज कहता, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो। खुले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो। धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहो काटी हो। संतन क्रिया राज रही भिक भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम भ्रम काटी। हम लोग आरती करते हैं ना, आरती संग सतगुरु के कीजिए। अंतर जो तो हो तो लख लीजिए, अंतर में प्रकाश होगा। अंतर जो तो हो तो लख लीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्जवल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। बात कहते हैं कि आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्जवल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। तमाम को छोड़ना पड़ेगा। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करि करि सार समझ गए लीजिए। ऐसी जुगति काया गण है त्यागे, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन आरती है निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। जो गए साहब को खोलने, वो गए हैं हेराय जी। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध माया है। समुद्र के किनारे में दो नमक का ढेला था, एक बड़ा था एक छोटा था। दोनों आपस में विचार करते हैं, हम लोग माँ से कब मिलेंगे, कौन हमारी माँ है, कब मिलेंगे। इंतजार करें तो माँ तो आएगी, माँ आएगी, इंतजार करें। बहुत इंतजार किए। नमक का बड़ा ढेला कहते बहन
मैं एक बार लुढ़क करके इसमें जा रहा हूँ, किसमें जा रहा हूँ? समुद्र में गिरा। मैं माँ का पता लगा करके आ रहा, माँ का पता लगा करके आ रहा। नमक का ढेला समुद्र में गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ? वो कभी आने वाले हैं, कभी आएंगे। जो गए साहब को खोजने, वो गया है जी, वो समुद्र में गिर गए, भूल गए, समुद्र बन गए। छोटा नमक का ढेला अब बहन आएगी, अब बहन आएगी, लेकिन बहन आई नहीं। फिर भी उनको रहा नहीं गया, बहन तो गई। कहाँ गई? जैसे छोटा सा नमक का ढेला समुद्र में गिरता है, और इस समुद्र बन गया। मतलब सब एक। श्री सदगुरु, बहन भी एक, समुद्र भी एक। ठीक संत महात्मा लोग कहते हैं, जिस दिन हम लोग अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे ना, हम लोग आत्मस्वरूप का जिस दिन दर्शन कर लेंगे, उस दिन तब ये होगा कि सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जुग जुग। पानी जर्रे जर्रे में, वृक्ष में, कुत्ते के अंदर में, जितने भी चराचर जीव हैं, सब के अंदर अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे। सब के अंदर आपको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखलाई पड़ेगा, सब के अंदर परमात्मा दिखलाई पड़ेगा। इसके लिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। गुरु चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि पर सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट बिना सुखदेव। आप लोग जानते हैं सच्ची घटना है। एक दो में भोज रहा, तो भोज खा करके लोग सब आ रहे थे। एक अंधा व्यक्ति था, आंख से अंधा। तो पूछते आप लोग कहाँ से आ रहे हो? कहा भोज खा करके। कहा निमंत्रण तो हमको भी मिला। तो कहते तो जाओ ना। कहा कैसे जाएंगे? हमको तो कोई ले जाने वाला है ही नहीं। अच्छा आप यह बताए कि क्या सब भोज बना है? कहा भोज में तो बहुत तरह का सामग्री था, लेकिन उसमें खीर भी बना, खीर। तो कहते हैं खीर कैसा होता है? श्री सदगुरु, खीर कैसा होता है? खीर खाने वाले बखान करते हैं, खीर उजला होता है। वो जीवन में कभी उजला को देखा ही नहीं था। खीर कैसा होता है? तो उजला होता है। उजला कैसा होता है? तो दूध के जैसा होता है। तो दूध कैसा होता है? तो कहा बोगला के जैसा होता है। तो बोगला कैसा होता है? वो सोचे कितना माथा पच्ची करेंगे, ऐसे उनका हाथ पकड़ करके ऐसे हाथ कर दे। कहा बोगला ऐसा होता है। ऐसे हाथ को बढ़ाते बढ़ाते कहती तो अटकिए जाएगा। नहीं बाबा, हमको खीर नहीं खाना। तो सब लोग जो गए साहब को खोजने, वो गए हैं हैरान जी। पर महाराज सदगुरु जिस दिन अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए ना, उसी दिन कहते हैं मैं ही पाइए राम हो, राम राम। इसलिए कुछ गुरुदेव ने कहने कृपा की, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले पदोगति नहीं होते। मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हम लोग दिल्ली जाते हैं, ट्रेन पर बैठ करके हम लोग स्टेशन को गिनती करेंगे तो काम चलेगा काम। तो बहुत आदमी स्टेशन को गिनती करते हैं। जब तक याद है तब तक गिनती कर रहे हैं, जब सोगे तो कौन गिनेंगे? श्री सदगुरु। तो हम लोगों को दिल्ली अमुक समय, निर्धारित समय को वहां पहुंचेंगे। तो पहुंचेंगे तो बैठिए, चलिए, जा रहे हैं। समय होगा, समय पर लोग कहेंगे कि हम लोग दिल्ली पहुंच गए। श्री सदगुरु।
दिल्ली पहुंच गए तो वहां उतर जाइए, जहां जाना है जाइए, माथा कच्ची अधिक मत कीजिए। श्री सदगुरु महापुरुष की, सदगुरु महाराज की वाणी है, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सब असत्यों के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बस के पार में, गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति के हूँ पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वंद्व द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में। मतलब आहत बाहरी शब्द है, अनाहत आंतरिक शब्द है। आंतरिक शब्द को पकड़ना है, आंतरिक शब्द। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, उस शब्द को पकड़िए जिस शब्द को पकड़ने के बाद कभी संसार में दुख का मुख देखने के लिए आना नहीं पड़ेगा। आहत अनाहत पार में, सारे प्रपंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, और द्वय अनाम अमलती आधेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तो पार में, पुण्य ओम सोम पार में, और सच्चिदानंद पार में है, अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार में है, हिरण्य गर्भो हरदासों जो है शांतन पार में, सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है तो पार में, सत सर्व धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, सदगुरु करुण कर तर कर कर ठहर ठहर, सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर्म में ही जावे पार में। उसके लिए मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टि योग की क्रिया करें, नानानुसंधान की क्रिया करें, एक न एक दिन परम मोक्ष हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती विशेष लंबा नहीं अद्भुत अंतर की जगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की जगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लख दे,